बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS 2013 के नए ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंसर्ट में हमने पेजेस पढ़े थे, पेज कवर पढ़ा था और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। और इस ट्यूटोरियल में हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि टेबल किस तरह हम अपने पेजेस में इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल पे किस तरह काम किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लाता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है। ओके, तो मैं टेबल लाने के लिए फ़र्स्ट यहाँ पे इंटर करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेबल लाना है। कुछ एक्स्ट्रा मुझे जगह चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस जगह को सेलेक्ट कर लिया, यानी एम्प्टी कर लिया। एम्प्टी करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पे आने के बाद टेबल, फर्स्ट टेबल में इंसर्ट टेबल, यानी यहाँ पे बनाए हुए टेबल यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। यानी जितने यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं उतने यहाँ पे आप ड्रैग करोगे अपने पॉइंटर को, उतने ही आपको यहाँ पे यानी कॉलम्स और रोज़ मिलेंगे। वैसे अगर टेबल को देखा जाए तो ये टेबल डेफिनेशन से भी यही ज़ाहिर होता है, द सेट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। अगर आप टेबल की डेफिनेशन लिखना चाहो भी, ये सिंपल एक शॉर्ट डेफिनेशन है। द सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज़ इज कॉल्ड टेबल, कि ये मजमुआ होता है टेबल और रोज़ का टेबल कहलाता है। अच्छा, इसमें टोटल होते हैं रोज़ और कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम से क्या मुराद है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जितना ड्रैप करोगे उतना आपका टेबल यहाँ पे बन जाएगा। ये यहाँ तक, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 बाई 8 का टेबल यहाँ पे बन गया। 10 बाई 8 से मुराद है कि आपके इतने कॉलम और इतने आपके रोज़ बन गए इसमें। अब यहाँ पे आपने इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका टेबल बन जाता है। जैसे ही टेबल आप ड्रा करते हो टेबल, अच्छा, ये जो इस तरह स्ट्रीट चल रहा है, ये जो स्ट्रीट चल रहा है इसको हम लोग कॉलम रो कहते हैं। और यहाँ पे इस तरह जो आपको बक्स नज़र आ रहा है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है और यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक लेके एक रो है। मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक को मैंने ऊपर वाले को सेलेक्ट कर, ये जो सेलेक्ट हुआ है ये हम लोगों के पास रो है। और इसी तरह अगर आप नीचे सेलेक्ट करोगे, ये जो मैंने नीचे सेलेक्ट किया है ये हम लोगों को कॉलम है। ये सेट ऑफ रो है और ये सेट ऑफ कॉलम्स है। इसके बाद आते हैं टेबल की प्रॉपर्टी। जो ऊपर टेबल की डिज़ाइन खुल गया उसकी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं टेबल को सेलेक्ट करूँगा। टेबल को सेलेक्ट करो तो बेहतर है, तो काम आसानी से आपका हो जाएगा इसमें। अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तब भी आपका काम इसमें हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको अपना पॉइंटर यहाँ पे रख लिया, डिज़ाइन मैंने खोल लिया। डिज़ाइन के बाद फर्स्ट हम लोगों के पास है एडर रोज़। एडर रोज़ से मुराद है, अगर आप इसको चेक हटा दोगे, इसमें यहाँ पे देखो प्रीव्यू आपको नज़र आए, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं किया। अगर मैं इसमें यहाँ से हम लोगों के डिज़ाइंस हैं, इस पर क्लिक कर लो, आप टेबल को कोई भी कलर वगैरह डिज़ाइन दे सकते हो। मैं टेबल को ये डिज़ाइन दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने टेबल को डिज़ाइन दे दिया, यानी कलर वगैरह मैंने टेबल के दे दिया। ये चूँकि ये चीज़ें जो तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिस 2010 में ये चीज़ें नहीं थी। उसमें आप इस तरह टेबल को अपने डिज़ाइन नहीं दे सकते थे, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में नहीं दे सकते थे। एक्सेल के अंदर आप दे सकते थे। अब देखो ये एडर रोज़ से मुराद है आप इस पर चेक लगा दोगे। देखो इस पे जैसे ही आप चेक हटा दोगे, इससे चेक नहीं हट रहा। अब देखो जैसे ही मैंने इससे चेक हटा दिया, देखो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो ज़्यादा हाईलाइट था, वो क्या हो गया कम्प्लीटली, यानी हल्का वापस उसका जो डार्कनेस था वो कम कम्प्लीटली वापस अपने हालत में आ गया। जैसे कि नीचे वाला है इसी तरह, यानी लाइट से वो बिल्कुल यानी डार्क हो गया। पहले ज़्यादा लाइट था, अब ये डार्क हो गया। अब जैसे ही मैंने टोटल रोज़ पे चेक लगा दिया, अब मैं इस पे भी चेक हटा दूंगा। अब देखो ये जो नीचे वाला था वो भी क्या हो गया, डार्कनेस से चला गया। अब देखो ये डार्क हो गया, यानी ये बिल्कुल हल्के कलर में नज़र आ रहा है। एक लाइन एक रो आपको थोड़ा ज़्यादा कलर में नज़र आ रहा है, इससे नीचे वाला थोड़ा हल्के नज़र आ रहा है। इसी तरह आप बॉर्डर रोज़ को आप चेक हटा दोगे, देखो कम्प्लीटली आपके जो टेबल है वो एक ही कलर में आ गया, यानी वो खूबसूरत नहीं रहता। अगर आप इस पर चेक लगा दोगे, यानी एक बॉर्डर आपका इस तरह और दूसरा बॉर्डर इस तरह, एक बॉर्डर इस तरह, यानी खूबसूरती दिखाने के लिए। फिर इसी तरह यहाँ पे ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये कॉलम से आप अगर चेक हटा दोगे ये भी इसी तरह रहेगा। इससे भी वो जो लाइटनेस था वो चला गया। अब ये भी उसी तरह हो गया जैसे दूसरे बाकी आपका टेबल है। इसी तरह आप लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम को भी इसी तरह कर सकते हो, चेक लगा सकते हो, चेक हटा सकते हो।
आप चेक हटा भी सकते हो। फिर बॉर्डर कॉलम है, अगर आप बॉर्डर कॉलम, ये तुम लोगों के पास अगर आप ये लगा दोगे, ये इस तरह आपको नज़र आएंगे, इस तरह आपको खूबसूरती नज़र आएगी। अगर आप इस पे चेक लगा दोगे, ये फिर आपके कॉलम को भी इसी तरह बना देगा, यानी एक कॉलम कंप्लीट इस तरह, एक कॉलम कंप्लीट इस तरह, एक कॉलम इस तरह, एक कॉलम इस तरह। अगर आप चेक हटा दोगे तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा, जैसे कि पहले था, इसी हालत में दोबारा आ जाए। ये तम लोगों के बॉर्डर्स यानी आपकी सेटिंग से हवाले से टेबल की स्टाइल ऑप्शन थे। फिर इसके बाद टेबल स्टाइल है कि आप टेबल को कौन सा स्टाइल देना चाहते हो, यहाँ से आप कम्प्लीटली स्टाइल दे सकते हो और यहाँ से आप मज़ीद उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ से भी कर सकते हो। जो यहाँ पे हम करेंगे, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा दूँ ये चीज़ें। आप मॉडिफाई यानी आप कलर चेंज कर सकते, दो कलर हैं, आप इसको एक कलर को ये दे दो, दूसरे को आप बिल्कुल ये दे दो या ये कलर दे दो, ओके कर लो। आप जैसे ही ओके करोगे देखो ये चीज़ बन गई। ओके यहाँ पे इसके अलावा आप यहाँ पे 1 बाई 1 करके हर एक सेल का, ये आपका एक सेल है, अगर आप पूरे को काउंट करो तो ये आपका पूरा रो है। अगर आप 1 बाई 1 एक एक बॉक्स को काउंट करोगे तो एक बॉक्स यानी आपका सेल कहलाता है। अगर आप एक सेल की कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा इस स्टाइल में अगर आप जो स्टाइल आपने दिया है वो क्लियर करना चाहते हो, क्लियर यानी ख़त्म करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, कर सकते हो। और न्यू टेबल स्टाइल, अगर आप एक टेबल स्टाइल मज़ीद बनाना चाहते हो यहाँ से तो आप सिर्फ इसी को मॉडिफाई कर सकते हो जो आपका टेबल मौजूदा है। अगर आप न्यू टेबल स्टाइल बनाना चाहते हो, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आप वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको मॉडिफाई के लिए बताए थे, वही चीज़ें आप यहाँ से यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो हमने होम में पढ़ा था, वही चीज़ें कलर यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हो और यहाँ से आप इसका कलर बढ़ा सकते हो। मैं एक आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। आप ये स्टाइल का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हो, कलर चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक ये कलर दे देता हूँ, एक ये कलर दे देता हूँ, यानी बैकग्राउंड का कलर, और इसके साइड को इसके अंदर के जो सेल है उसकी कलर, और यहाँ पे आप लाइन यानी बॉर्डर्स की जो स्टाइल है वो दे सकते हो। जो भी स्टाइल देना चाहते हो ये दे सकते हो। और इसको यानी कॉम्प्लेक्सेशन किस तरह कर सकते हो, यानी इसका स्टाइल किस तरह बनाना चाहते हो। देखो ये इसका स्टाइल इस तरह बन गया, अगर आप इसको ये करोगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टाइल यानी वो किस स्टाइल में इसको रखना चाहते हो, किस लिस्ट में रखना चाहते हो, 4 में, गाइडनेस 8 में, मैं कहता हूँ लिस्ट 1 में। देखो लिस्ट 1 में इस तरह आ गया। अगर आप इसको इस तरह बनाओगे तो ये इस तरह लगेगा। यानी ये भी इसके ऐसे समझो कि टेबल के हवाले से इसके स्टाइल्स हैं। आप यहाँ पे बनाने के बाद ये स्टाइल बेहतर है, ओके करोगे। अब देखो वही नाम जो आपने दिया था ये स्टाइल आपका यहाँ पे बन गई है। ये कस्टम्स, तकरीबन इसका नाम कस्टम्स रखा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे अप्लाई हो गया बन गया। अब जब इसको अप्लाई करना चाहते हो आप सिर्फ सिंपली क्या करोगे, इस पे आओगे और ये अप्लाई हो जाए, ये चीज़ अप्लाई होगी। मैं दोबारा इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप एक यानी ये सेल का कलर चेंज करना चाहते हो, आप अपना पॉइंटर यहाँ पे रख लो, सेल का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो ये सेल का कलर, अगर आप पूरे को सेलेक्ट करोगे यानी फिर एक रो को सेलेक्ट करके कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो यहाँ से आप आसानी से। इसके अलावा आप वही चीज़ जो बॉर्डर स्टाइल था वो आप वहाँ से भी कर सकते हो और आप अपने उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। भाई आप इतने में आपको ये बॉर्डर स्टाइल चाहिए, आपके जो ये बॉर्डर्स नज़र आ रहा है इसकी स्टाइल आपको किस तरह चाहिए, आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर स्टाइल दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे जैसे ही आपने बॉर्डर स्टाइल उठा लिया, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखो ये एक हो गया और इसी तरह यहाँ पे आप सबको इसी तरह लगा सकते हो, यानी एक एक सेल को भी लगा सकते हो और ख़ाली अपने टेबल को भी लगा सकते हो। देखो ये आप चाहते हो भाई मैं यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ, ये लगा लो। आप चाहते हो मैं यहाँ पे भी लगाना चाहते हो, ये यहाँ पे लगा लो। और चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। और ये इसके स्टाइल्स है, किस तरह लगाना चाहो ये यहाँ से आप लगा सकते हो। डबल लगाना चाहो, अब देखो मैं यहाँ पे इसी तरह लगाऊंगा। अब देखो ये उससे ज़्यादा यानी इसका जो विड्थ है वो थोड़ा बोल्ड हो गया। इसके अलावा आपके जो पेन कलर है जो अंदर के आप इसको चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। देखो ये देखो इसका कलर जो है चेंज हो गया। अगर आप इसको ये कलर देना चाहते हो, अब देखो ये इसकी निस्बत में ये और ये कलर दोनों चेंज हो गए।
इसी तरह आपके बॉर्डर्स हैं, आप ऊपर वाले बॉर्डर को हटाना चाहते हो, आप टॉप बॉर्डर जो ऊपर वाला है उसको हटाना चाहते हो, चेक लगा दो, आपके ऊपर वाले बॉर्डर अब आपको नज़र नहीं आएंगे। तब आप अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ से बॉर्डर को हटा दोगे तो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ से आपको नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह बॉर्डर पॉइंटर है, ये भी आपको बॉर्डर ही लगा के दे देता है। ये सिंपल बॉर्डर है, इसमें कोई स्टाइल वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको बॉर्डर लगा के दे देते हैं। देखो जो आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया है पहले से, आप यहाँ पे इसको उठा के देखो सारे ऑफ हो गए और यहाँ पे आप बॉर्डर सिंपल लगाओ। कलर चेंज करना चाहते हो, स्टाइल कर चेंज करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ भाई ये स्टाइल बहुत बड़ा है, आप ये लगा दो, आप सिंपल ये। अब आपका बॉर्डर सेलेक्ट है, आप इसको यहाँ से उठा लो और जो भी देना चाहते हो ये आप अप्लाई कर सकते हो आसानी से अपने बॉर्डर पे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेबल की सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और एक्सप्लेन स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आप आने वाली वीडियोस भी ख़बर हो जाएंगे और जितने भी कोर्सेस हो गए उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगर तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे साइट को विज़िट कीजिए, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, आपको लॉट ऑफ थिंग्स मिलेंगे। मेरा साइट है quetta2blogspot.com, जो आप इसमें लॉगिन भी हो सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस सबमिट कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।